देखिए हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई ऐसा गिरावट हुआ है तो बाउंस बैक कैसे हुआ है, कहाँ तक हुआ है और उसको कैसे हम लोग मापेंगे, फिर कितना गिर सकता है, कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, वो एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो इससे एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिलेगा कि हम लोग कैसे कैसे उस चीज को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, या आप कॉल पुट में करें, ऑप्शंस में करें, फ्यूचर में करें, स्टॉक्स में करें। मैं जनरली 90% स्टॉक्स में करता हूँ, तो मैं उस चीज को ऐसे स्ट्रेटेजाइज करूंगा। तो ये चीज आप सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि आप जितने लोग फॉलोअर है कैश लर्निंग में है, फ्राइडे क्लास, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा फर्ज है कि हाँ ये सब टाइम ऐसा हो कि सबको सीखने मिले, समझने मिले। बाकी आप लोग कैश लर्निंग क्लास जो लोग ज्वाइन नहीं करके तो कर सकते हो, 1 साल का क्लास है, बिकॉज मार्केट में टिकना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर फ्राइडे क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, लेकिन सीखना स्टार्ट करो, बिकॉज सीखेंगे ना तभी टिकेंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट गिरता तो ऐसे ही है, ठीक है ना, चढ़ता सीढ़ी से है, गिरता लिफ्ट से है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं आज का डेटा हुआ, आज एफ आई डी आई डेटा क्या है। एफ आई डी आई डेटा देखो यहाँ पे, ये देखिए डीआई ने क्या है, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफ आई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो टोटल देखिए नेट वैल्यू पे हम लोग देखेंगे तो 8,200 का एफ आई ने सेलिंग किया है। नेट में कैश की बात कर रहा हूँ, कैश मतलब इक्विटी, शेयर्स, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी मैं 1-2 दिन का नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी आने वाले टाइम के लिए देख रहा हूँ कि हाँ भाई क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एफ आई 8,200 सेलिंग करके गई है, नेट नेट में 14,000 का बाइंग किया है और 22,000 का सेल किया, तो नेट नेट 8,293 का सेलिंग है कैश में। उसके अगेंस्ट में डीआई 13,245 का काउंटर करके 5,200 करोड़ का ज्यादा बाइंग किया है। तो बाइंग कर रहा है वो इतना अच्छा काउंट, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से इसका कैश में बाइंग डीआई का आ रहा है। और जनरली मैं हमेशा मैंने देखा है कि मार्केट जब भी गिरता है और एफआई सेलिंग करता है ना, तो डीआई काउंटर करता है। डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ के म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए ना, एलआईसी म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है जिसके पास एक रिटेलर का पैसा जाता है सिप के थ्रू से, तो वो लोग के पास लिक्विडिटी होता है। तो लिक्विडिटी, एफआई के पास किसका पैसा होता है, क्लाइंट का पैसा होता है। डीआई के पास किसका पैसा होता है, रिटेलर्स का पैसा होता है, जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पैसा जो है, प्रशांत गुप्ता जी भाई कुछ बना रहे हैं क्या स्क्रीन पे? थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ये सब ना करें। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं कि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि एफआई सेलिंग लगातार कर रहा है और डीआई उसको काउंटर कर रहा है। कल का तो बाइंग थोड़ा कम था, लेकिन आज का बाइंग बहुत तगड़ा है, मतलब 5,000 करोड़ का ज्यादा है। तो वो क्या बेवकूफ है? वो भी तो बाइंग कर रही है ना, किसी चीज में बाइंग कर रही है, किसी भी शेयर्स को बाई कर रही होगी तो ऑब्वियसली बाई तो कर रही होगी। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब टाइम में शेयर्स लोग पकड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स पकड़ रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ इक्विटी मार्केट को सीखना स्टार्ट कीजिए, उसमें काम करेंगे, थोड़ा कंसिस्टेंसी रहेगा। सिर्फ कॉल पुट में करेंगे, देखिए कभी कभार आप कर लेते हैं, अभी जैसे मार्केट बहुत गिरा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी स्टॉप लॉस के साथ कर ली, दैट इज डिफरेंट केस। रोज रोज की बात मैं कर रहा हूँ, रोज रोज नहीं करना चाहिए। और ये दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट कि हाँ भाई चलो और गिर जाए 5%, तो भाई आप कम से कम 6% नीचे, तो अभी कितना मार्केट गिरा हुआ है, अभी मार्केट कितना गिर गया देखो। टॉप से देखेंगे, टॉप एक लगाया है, ये टॉप लगा 26,277, 26,277 का टॉप लगाया, ये टॉप याद रखिएगा, है ना। 26,277 ये हाई लगा हुआ है, 0.35 ये टोटल हाई है, ठीक है। कहाँ तक अभी लो बना दिया? लो बना दिया है 24,694, जो कि सपोर्ट में काफी टाइम से बोल रहा हूँ, 24,700 से 690 ये जोन तक आ सकता है। तो यहाँ का एक लो बन गया है। तो ये टोटल जोन कितने परसेंट का है? 6%। 6% वन वे फॉल हुआ है, 6% वन वे फॉल हुआ है। और लास्ट 6 डेज से हम लोग लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगातार हम लोग फॉल दिए हैं। तो क्या उसके बाद बाउंस बैक हो सकता है? दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक इंडिकेटर, जो कि बॉलिंजर बैंड है, क्लासिक इंडिकेटर है, मैं हमेशा से यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज करते होंगे। इसका यूज केस को समझते हैं। ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है ना, ये 20 SMA का काम करता है, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग खराब कर दिया, इसके ऊपर यदि प्राइस रहता है तो
देखिए इसके ऊपर जब भी रहेगा प्राइस तो मार्केट ऊपर चलता है। जैसे नीचे देखो, नीचे पहले गिरा, इसको समझिए, मार्केट पहले नीचे गिरा, यहां से भी देखिए ये पास्ट में हम लोग गए नीचे गिरा, फिर इसके ऊपर जब आया ना 20 SMA के ऊपर, ये मिडिल बॉलिंजर बैंड है, ये 20 SMA का काम करता है, इसका कोई सेटिंग नहीं है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। आप इंडिकेटर में जाके भी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक एनालिसिस करने के लिए। तो इसके ऊपर जब आया ना 20 SMA और 20 EMA में एक स्लाइड डिफरेंस है, 20 EMA एंड 20 SMA में स्लाइड डिफरेंस है। ये जो है मिडिल बॉलिंजर बैंड है, ये 20 SMA का काम करता है, ठीक है। इसमें यदि मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यदि मैं SMA को हटा देता हूँ, इस पे सिर्फ मैं EMA लगाता हूँ, EMA है ना, 20 हाँ चलो EMA लगाता हूँ, इसमें से मैं सारा हटा देता हूँ 50 100, तो ये EMA हो गया। तो देखो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि एक EMA 20 डेज का डे चार्ट के टाइम फ्रेम पे यदि हम लोग EMA को फॉलो करते हैं 20 डेज का डे चार्ट पे, तो 20 दिन के 20 डेज का सिंपल EMA पे हम लोग यदि देखते हैं कि इसके ऊपर जब भी प्राइस ट्रेवल करता है तो प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम रहता है, स्ट्रेंथ में रहता है, और जब भी EMA के नीचे रहता है तो प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वीकनेस रहता है। मतलब इसके नीचे सेलिंग प्रेशर रहता है और इसके ऊपर बाइंग प्रेशर रहता है। तो वही देखिए, यदि इसके यहां से गिरना स्टार्ट किया, इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे बाइंग नहीं आई, बाइंग एक्चुअल कहाँ पे आया, बाइंग यहाँ पे आया जब इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग हो गया, फिर से यहाँ पे एक वन वे रैली आया, प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो गया। यहाँ फिर से देखिए यहाँ पे गिरा, 20 EMA के नीचे क्लोज किया, अगेन इसके ऊपर क्लोज हो गया, ये ग्रीन कैंडल से क्लोज हो गया, फिर अगेन एक रैली आया, ठीक है। पहले भी देखिए, यदि इसके नीचे आया, यहां से देखिए जब इलेक्शन का टाइम था तो वो तो एक वोलेटाइल लाइक सेशन था, वोलेटाइल टाइम था, इंडिया विक्स चरम सीमा पे था, मार्केट एक दिन में 8% गिर गया, वो टाइम पे भी 20 EMA के ऊपर जब आ गया तो मार्केट मोमेंटम पकड़ा। तो एक तो ये समझ में आ गया कि फ्रेश बाइंग जो है, फ्रेश बाइंग, फ्रेश बाइंग का मतलब क्या हो गया कि वहां से अब बाइंग आ जाएगा, वहां से अब गिरेगा नहीं मार्केट, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर नहीं सकता, गिर सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर 2 3 दिन, एटलीस्ट 2 3 दिन काम करे। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे आया, इसके ऊपर देखो क्लोजिंग किया, 1 2 दिन ऊपर रहा, भले रेड कैंडल बना, ऊपर क्लोजिंग किया तो मार्केट ऊपर रहा, मार्केट फिर मोमेंटम दिया ऊपर, है ना। यहाँ भी देखिए नीचे क्लोज किया, ये कैंडल, ये रेड वाला, ये रेड वाला कैंडल क्लोज किया, तो वहां पे बाइंग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जब इसके ऊपर क्लोज किया तो यहां से मोमेंटम देना स्टार्ट किया, उसके ऊपर मार्केट टिका रहा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो ये चीज समझ में, ये बहुत इजी वे है समझने के लिए। तो इससे तो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई फ्रेश बाइंग कब आएगा, फ्रेश बाइंग तब आएगा जब हम लोग ये जो 20 EMA है इसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे, जो कि अभी आ रहा है 25,435, क्लोजिंग आ जाएगा तो हो सकता है इंट्राडे में आ जाए, इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आ जाएगा तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ये एक बात हो गई। चलो फ्रेश बाइंग जो है 25,450 500 के ऊपर क्लोजिंग आने लगे, एक दो क्लोजिंग आ जाए तो फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग आ सकती है, ठीक है। चलो अब बात रही कि भाई यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक है सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन मैंने कहाँ से निकाला, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से जो ग्रीन कैंडल से बाइंग आई थी उसी का लो है। इसका लो क्या है, 24,936, जिसको आज ब्रीच करके ऊपर ही क्लोज किया, 24,795 के आसपास इसको ब्रीच किया, इस लो को, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो हो सकता है वापस से ब्रेक करे, क्लोज करे, आई डोंट नो, नोबडी नोज, कर सकता है, टेक्निकली तो वीक ही है ना। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए मार्केट का एक गिरने का तरीका होता है जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ, और ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, हमें लाइक कितना प्यार दिया है, बहुत जन सीख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, कोई 1 साल से 2 साल से कोई फ्राइडे क्लास कर रहा है। तो एक चीज तो भाई है कि भाई देना तो ऐसा कुछ बनता है कि भाई आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ मार्केट का एक गिरने का तरीका होता है, ये तो पता होना चाहिए यदि मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मार्केट जो गिर रहा है, मार्केट को गिरने का एक तरीका होता है। वो पहला फेज जो होता है ना 5 to 6% गिरता है, उसके बाद वो 10% गिरता है, 10 to 11%, उसके बाद वो 17% गिरता है, 17% के नीचे जब जाता है तब वो 20% के बाद बेयर मार्केट आता है। सो 5%, 10%, 17% इज नॉट बेयर मार्केट, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं एक हेल्दी करेक्शन। हेल्दी करेक्शन, ऐसा नहीं कि 10% 11% गिर गया, ओ माय गॉड बहुत बड़ा क्रैश आ गया। देखिए मार्केट में क्रैश ये इसलिए फील होता है जब हम लोग यदि ओवरलोड होते हैं,
बहुत ज्यादा माल लेके फंस जाते हैं, लेकिन जब एग्जिट मिल रहा होता है तो भी एग्जिट नहीं लेते हैं, ये जिद में कि नहीं मार्केट तो अब ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, आई डोंट नो। तो जब श्योरिटी नहीं है, ग्लोबल टेंशन का श्योरिटी नहीं है, वहां समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। जब कभी भी वॉर का सिचुएशन है कि लग रहा है हो जाएगा नहीं होगा, नोबडी नोज, किसको पता है, कल उठ के जाके अटैक कर दे इसराइल उन लोग का न्यूक्लियर प्लांट में जहाँ काम चल रहा है, या कल उठ के उसका जो तेल का प्लांट है वहां पे जाके बमबारी कर दे, यार किसको पता है अटैक कर दिया कब कर दिया किस पे, नोबडी नोज यार। और उसको लेके मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो भी कोई नहीं जानता। लेकिन याद रखना, मार्केट सब कुछ पहले फैक्टर इन कर लेता है। और उस हम लोग समझेंगे कैसे, टेक्निकली समझेंगे कि हाँ टेक्निकली हमको जो समझ में आ रहा है। देखो अभी तो कोई अटैक नहीं कर रहा ना, कल के कल, कल के कल करेगा कि नहीं अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ तो आते ही रह रहा है, यहाँ ये हो गया वहां हो गया। लेकिन मेन मुद्दा होगा कि यदि इसराइल अटैक करेगा और ऐसा जगह अटैक करेगा जो उन लोग का तेल का रिफाइनरी, यदि वहां अटैक कर देता है तो वो गंदा हो जाएगा सिचुएशन, सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है, इवन यूएई के लिए हो जाएगा, बाकी दुनिया के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी यदि किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग भी अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है, तो वो दोनों को अफेक्ट करेगा, हमारे देश को भी अफेक्ट करेगा और यूरोप में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो भी माल जा रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है खास करके, तो वो यही पैसेज होके जाता है, जो ईरान के पोर्ट वगैरह होके, जो ऑयल रिफाइनरी होके, वो सब जगह में। तो वहां यदि युद्ध का थोड़ा माहौल रह जाएगा तो थोड़ा टेंशन वाला बात तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो उससे फिजिकल हार्म नहीं है, लेकिन उससे हम लोगों को एक, जिसको बोलते हैं ना बिजनेस हार्म मिल हो सकता है, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो भगवान करे ना हो ऐसा, ऐसा ही कुछ हो जाए कि भाई कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसे ही सलट जाए या ऐसे ही सलटा दे, बाकी अब मुझे तो नहीं पता क्या है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को टेक्निकली देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है। देखिए मैंने हमेशा पास्ट में देखा है कि जब भी 5 to 6%, देखिए गिर के बंद हुआ है 5.69, टोटल गिरा है ऑलमोस्ट 6%। तो पास्ट में हम लोग जाके देखते हैं कि मार्केट 5% गिरता है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट कितना देता है, ठीक है। तो एक बार ये पास्ट में जाते हैं, 25,340 के आसपास से गिरा था 24,750, तो ये कितना परसेंट था, 2.5%, चलो ठीक है 2.5% के बाद ही घूम गया। चलिए, हम लोग के पास तो अभी 5 to 6% फॉल हो चुका है, ठीक है। मतलब मेरे मुताबिक, लाइक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जितना भी मैंने पास्ट एक्सपीरियंस किया है, फॉल देखा है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 10% नहीं गिरते हो, यदि ऐसा कुछ है न्यूज तो गिरते हो, जैसे कोरोना में था गिरे थे, लेकिन तुरंत बाउंस बैक भी किए थे। कोरोना में भी बाउंस बैक एक एक दिन में, अपर सर्किट भी देखा, लोअर सर्किट भी देखा, अपर सर्किट भी देखा, जबकि वो टाइम पे तो पूरा इंडिया बंद का बात था। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है बॉस। तो सेलिंग 5%, 6% इज नॉर्मल, 10% इज नॉर्मल, ठीक है। पोजीशन उल्टा होता है बोल के हम लोग को लगता है, बाकी ये सब पे लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है। यदि पोजीशन ज्यादा लेके रखा हुआ है तब हर्ट होगा, यदि पोजीशन ज्यादा लेके नहीं है, नॉर्मल पोजीशन है जो आप इसको होल्ड कर सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कैश में काम करो, ताकि नीचे से भी ले सको, उस पोजीशन को आपको बेचना ना पड़े। कॉल पुट में क्या होता है, गलती से आप कभी बड़ा कॉल वॉल लेके फंस गए, मार्केट गिर गया तो आप फंस जाओगे। हाँ, आपके पास कोई पोजीशन नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट का पोजीशन आता है, ये सारे कैश लर्निंग में सिखाता भी हूँ, बताया भी है कि मार्केट में कब वो टाइम का एंट्री होता है, जब ओवरसोल्ड होता है मार्केट, तब आप कॉल वगैरह में ये स्प्रेड वगैरह बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, थोड़ा मोड़ा और 100-200 गिर जाए, बात की बात है। 25,500 के, 24,500 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी 50,000 के पास अच्छा सपोर्ट है, 50,000, 50,500 के आसपास। तो ये सब जोन जो है एक अच्छा सपोर्ट है, जहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है काफी गिर गया है और कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया अभी तक। क्योंकि यहां से ऐसे केसेस में जब भी बाउंस बैक आता है, तो यहां से आप देखेंगे कि 20 EMA तक का बाउंस बैक आता है, तो जहां से देखिए 2.5%, 2 से 2.5% का मोमेंटम दिख रहा है, जो कि 25,400 तक लेके जा रहा है, जो कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां तक का मोमेंटम हो सकता है, थोड़ा गिरे, हो सकता है कल थोड़ा गैप डाउन हो जाए और 100-200 पॉइंट गिर जाए, 25,500 का लो, 500, 550 का लो बना दे, जो कि आज ऑलमोस्ट 680 का बना दिया, तो 500, 550 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाउंस बैक जो आएगा ये जोन तक आ सकता है, बहुत तगड़ा बाउंस बैक आता है ऐसे केसेस में जो हम लोगों ने देखा है। जैसे आप पास्ट में जाके देखिए, ये जब गिरा था यहाँ से, ये जगह से देखिए बहुत तगड़ा गिरा था, 1, 2, 3 दिन में कितना पॉइंट एरोट हो गया था, देखिए 5% 3 दिन में। अब लिख के बताइए, जब यहां
5% 3 दिन में गिर सकता है, तो यहाँ तो 6 दिन में 6% गिरा है। तो ये बड़ा फॉल हुआ कि ये बड़ा फॉल? बताइए। इसके बाद के मार्केट ऊपर नहीं गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी कल चला जाएगा या फ्रेश बाइंग आ जाएगा, नो नो नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कतई नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जबरदस्त फॉल फील हुआ था कि यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जब मार्केट एक्सपीरियंस को नया बंदा करता है ना, जो अभी अभी मार्केट में आया, तो उसको वही लगता है, उसको 2% का फॉल भी बड़ा लगता है। ठीक है। यस, 5 दिन में बड़ा है। यस, 5 दिन में बड़ा है। तो यहां पे मेरा बोलने का मतलब है, पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ देखिए, पास्ट मोमेंटम से देखिए कि यहाँ पे जब भी देखिए 4.5%, लगभग 5% गिरा। अभी तो हम लोग 6% नीचे है, कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं आया। तो यहां से देखिए नेक्स्ट डे, ये लो से आप देखिए, नेक्स्ट डे 20 EMA के आसपास चला गया था, 2% का मोमेंटम देखिए। भले ही रेड कैंडल बना है, भले ही ये रेड कैंडल बना है, ऊपर जाके 20 EMA के पास गया, फिर टकरा के गया, लेकिन यहां तक तो गया था ना। बॉटम से यहां तक गया कि नहीं गया, लिख के बताइए। गया था ना, पास में हुआ है, यस, गया है। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर गया है, मतलब 20 EMA को छुआ है जाके। यहाँ पे अभी तो छुआ भी नहीं। अभी वही मैं बोल रहा हूँ, अभी छूने में टाइम है, अभी छुएगा तो छूने के लिए इसको यहाँ से मोमेंटम कम से कम 600 पॉइंट का देना होगा निफ्टी में। अब वही यदि मैं बैंक निफ्टी में लेके जाऊं, वही यदि मैं बैंक निफ्टी में लेके जाऊं, तो देखिए कितना दूर है। यहाँ से ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट है, साढ़े मतलब पौने 4% है। 20 EMA धीरे धीरे नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा थोड़ा यदि नीचे टिकेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे भी आएगा, मतलब 52,000 तक मोमेंटम देखा जा सकता है एज ऑफ नाउ, जो 20 EMA के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 20 EMA के हिसाब से। चलिए निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे ये एक जोन मैंने बताया कि हाँ भाई मोमेंटम तो दिया 5% गिरने के बाद। अब ये एक जोन देखिए, ये एक जोन था ये, और ये, है ना, ये टॉप से गिरा, ये भी एक हाई चल रहा था, हाई से टॉप से गिरा। मार्केट कितने दिन में गिरा था, ये कितना परसेंट है ये पहले दिखा देता हूं मैं, कितना परसेंट है, 4.5%। ठीक है, कितने दिन में गिरा, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। छठा दिन, सातवां दिन बॉटम बन गया, उसके बाद फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर चला गया, प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया। ठीक है, चलिए ये दिन देखते हैं। यहां से जो हाई से यहां गिरा था, कितने दिन में आया, सेम है ना, कितना, 4.5% होगा। हाँ, 4.5% है, जो मैं बोल रहा हूँ कोई 5-6% तक गिरता है। तो यहां से देखिए कितने दिन में गिरा, ये हाई लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें दिन से वो घूम गया। जो हम लोग अभी छठे दिन पे अभी तक नीचे हैं, क्योंकि अभी वॉर भी चल रहा है, सेबी का कुछ नया नया रूल भी आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, वॉर से पड़ सकता है, ये F&O का रूल से कुछ लिक्विडिटी का लेना देना नहीं है। लिक्विडिटी ऑप्शंस में कम जाएगा, लेकिन मार्केट में कैश बाइंग तो होता रहेगा, जिससे मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहां से गिरा, ये एक लो बनाया। ठीक है, कितना परसेंट गिरा, अगेन 4.5%। कितने दिन में ये लो बनाया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन गिरा। 7वें दिन से ऊपर जाना चालू, ये फिर ऊपर आके बंद हो गया। ऊपर आके जिस दिन ग्रीन बंद हुआ, नेक्स्ट डे फिर गिरा, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाना चालू, है ना, ऊपर जाना चालू। ठीक है, मतलब 4.5-5% से ज्यादा मार्केट गिर रहा है, तो जंप तो कर रहा है ना बॉस, ऐसा तो नहीं कि जंप नहीं कर रहा है, रुक तो रहा है कम से कम। जहां भी देखिए आप, कहीं भी देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये गिर गिर रहा था मार्केट, यहां से इतना बड़ा फॉल आया, लोअर लो बनाते हुए चला गया, यहां से यहां तक गिरा मार्केट, है ना। किस किस फेज में गिरा, यहां से पहला फॉल आया, यहां से फिर एक पुल बैक आया, है ना। तो ये कितना परसेंट गिरा था, 1 वे। पहला फॉल जब आया पहला फेज में, 3%, 3% गिर के भी मोमेंटम दिया। ठीक है, फिर यहां से लेके फिर एक पुल बैक दिया, फिर यहां से गिरा ऑलमोस्ट यहां तक, इस जगह तक गिरा। कितना परसेंट गिरा यहाँ से, 1 वे, देखो 5% गिरा। 5% गिरा, अगेन 20 EMA को टच करने के लिए गया, फिर वहां से गिरा, फिर वहां से गिरा, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैप किया,
ठीक है, ट्रैप किया, फिर यहां से गिरा, कितना परसेंट गिरा, 5%। देखो यहां से फिर गिरा 5%, फिर गिरा, गिरने के बाद फिर मोमेंटम दिया, फिर मोमेंटम देके 20 EMA को छूने गया, तो ये 20 EMA को छूने जाने में कम से कम 2-2.5% का मोमेंटम दे देता है। मतलब क्या है कि भाई 5-6% गिरता है। मैं यदि कैश में बाइंग करता हूँ, कैश में कोई भी, जैसे HDFC बैंक हुआ, रिलायंस हो गया, यदि मैं बाइंग करता हूँ, हेवी वेट्स ICICI बैंक हुआ, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मान के चलिए एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, अब कैश में बाइंग करते हैं तो यहाँ डरने वाली तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हाँ, कोई बाई करता है तो भाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट बाई करना चाहिए, यहाँ पे कोई भी वीकली काम नहीं करेगा, वो गल जाएगा। मंथली मतलब अक्टूबर का लास्ट 30 अक्टूबर या नवंबर वाला, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सेफ होता है, थोड़ा गिरता भी है तो इंसान को थोड़ा होल्ड, क्योंकि ऑल देखिए मान के चलिए ऑप्शंस में होता क्या है, जनरली आप एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा, वो यहाँ भी आ जाएगा ना वीकली वाला में, आप डर जाएंगे। लेकिन मंथली वाला उसके पास रहेगा ना, तो उसको पता रहेगा चलो 7% गिरा, एक मोमेंटम आएगा कम से कम यहाँ पे, एक आध लॉट और, मान लीजिए एक लॉट मैंने यहाँ लिया है, एक लॉट यहाँ पे ले लेता हूँ मंथली, तो मेरा बीच का एवरेज आ जाएगा, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, मैं निकल जाऊंगा। मतलब कोई भी पुल बैक होता है टिल 20 EMA का रिट्रेसमेंट तक, मार्केट जो भी रिट्रेस करेगा वहां पे एग्जिट लेना चाहिए, फिर उसके बाद फिर कोई फॉल होता है, फिर वहां पे एंट्री बनेगा बाद में। फ्रेश बाइंग तभी आएगा जब ईएमआई के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बोलना चाहूंगा, सिंपल से एक स्ट्रेट कट बात बोलना चाहूंगा कि रिट्रेसमेंट पे बाइंग तब करना चाहिए जब यहाँ पे 5-6% गिर गया है। तो 5-6% गिर गया तो एक रिट्रेसमेंट के लिए बाइंग होगा, लेकिन वो फ्रेश बाइंग नहीं होगा। फ्रेश बाइंग तभी होगा जब ईएमआई के ऊपर एटलीस्ट 2 क्लोजिंग करे डाउ थ्योरी के हिसाब से, और इसके ऊपर क्लोज कर गया ईएमए के ऊपर 2-3 दिन, फिर प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन तो मैं पढ़ाता हूँ कैश रनिंग क्लास में, वो वीडियो पहले दे देता हूँ तो वो लोग जानते हैं, तो वो चीज मैं यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ प्राइस एक्शन वो डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन यस मार्केट ये मैंने बता दिया कि 20 EMA के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट वहां से फ्रेश बाइंग आता है। तो ये आप सिंपल ईएमए को लगा सकते हैं 20 EMA, एटलीस्ट ये आपको एक समझ आ जाएगा कि हाँ प्राइस एक्शन को समझने के लिए एक वन ऑफ द एक इजीएस्ट पार्ट है समझने के लिए मोमेंटम को, कि हाँ भी 20 EMA को ऊपर यदि क्लोज करता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग आ सकता है। ठीक है, जब तक नीचे है तो हम लोग एक पुल बैक को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5-6% मार्केट गिर गया, 1-8% और गिर जाता है तो एक पुल बैक बहुत स्ट्रांग आएगा। जैसे आप देख रहे थे ना, आज बहुत वॉलिटिलिटी था, मार्केट भाग भी रहा था एक ही बार में 1500 पॉइंट, ये 200 पॉइंट ऊपर, ऐसे करके मोमेंटम आ रहा था। ठीक है, तो ये मार्केट का चाल होता है रिटेलर से माल छीनने का, क्योंकि रिटेलर्स क्या होता है ना, वो टॉप पे, अभी क्या होता है, अभी इधर इधर तक मार्केट ले गया ना, तो इधर तक सबको लग रहा था गिरेगा 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 गिरेगा। अब साइकोलॉजिकल बात करता हूँ, एक पहला पार्ट मैंने बता दिया कि कोई भी ये पार्ट जो होगा ना पुल बैक प्ले पार्ट होगा, पुल बैक को हम लोग प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश बाइंग तभी आएगा जब इसके ऊपर जो शेयर्स में लोग काम करते हैं, यहाँ पे एवरेज मैं करूंगा, थोड़ा और गिर जाएगा तो थोड़ा और, मान लीजिए यहाँ 100 शेयर में HDFC बैंक का ले लिया, मैं तो HDFC बैंक में काम करता हूँ तो मुझे डर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तक यदि मान लीजिए थोड़ा और गिर जाता है मार्केट तो क्या होगा, मुझे 20 पॉइंट और गिर जाएगा HDFC बैंक, 2000 का लॉस होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक यदि आ गया बैंक निफ्टी निफ्टी, तो वो वहां से 50-60-70 पॉइंट भाग सकता है, जहां पे मेरा 2-3 हजार का लॉस दिखेगा मुझे वहां से। अब मान लीजिए मैं पहले से कुछ लेके भी रखा हूं, उसको मैं अभी एवरेज कर सकता हूँ यदि मैं ओवर लेवरेज नहीं हूं। यही मैं बार बार बोल रहा था कि ओवर लेवरेज मत रहना। ठीक है, मार्केट मौका देगा नीचे से लेने का दिवाली से पहले, और गणेश चतुर्थी के बाद गिरता है एक बार, तो वो फॉल ये था जो पेंडिंग था, अच्छा है। ठीक है, जो गिरा है मार्केट, एक फ्रेश बाइंग आएगा तो लगेगा हाँ भाई फ्रेश बाइंग आएगा, 27 हजार भी जाएंगे, 27 हजार भी क्यों काटेंगे तो फिर काटेंगे, यदि हाई काटेंगे तो फिर 27 हजार जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। या फिर मार्केट पहले 10% गिर जाए फिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फ्रेश बाइंग तो आएगा। ठीक है, तो एक बार पुल बैक प्ले हो सकता है यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ। फिर जो प्राइस एक्शन बना के जाएगा 20 EMA को ऊपर क्लोज करेगा, फिर देखेंगे कि हाँ वहाँ क्या हो रहा है, वो तो मैं अपडेट देते रहता हूँ चार्ट के माध्यम से, तो वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो एज ऑफ नाउ पुल बैक प्ले हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मान के चलिए जैसे मैं बता रहा था 100 क्वांटिटी मैं HDFC बैंक ले लेता हूँ, तो नीचे थोड़ा और भी गिरता है तो मैं ऐड कर सकता हूँ और पुल बैक में प्ले करके फिर वहां एग्जिट कर जाऊंगा। फिर तब फ्रेश बाइंग करूंगा जब इसके ऊपर क्लोज होने लगेगा तब। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ले लिया लेके बैठा हुआ हूँ फिर मार्केट 10% गिर गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो 10% गिरेगा 17% गिरेगा, वॉर कितना एस्केलेट होगा, नो बडी नोज। तो मैं लेके फंसना भी नहीं,
ये मैं ट्रेडिंग पर्पज से बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं 2 साल 3 साल साल भर के लिए भी कम से कम कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साल भर के लिए भी कर रहे हैं कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 2 साल के लिए कर कोई टेंशन वाला बात नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ सिप मोड कि हाँ भाई 100 क्वांटिटी यहाँ ले लेते हैं, और गिरेगा तो लेंगे, नहीं तो बाद में जाएगा जाएगा ऊपर। इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट जब होता क्या है कि रिटेलर्स ऊपर रहते हैं ना, थोड़ा गिरता है वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, है ना। फिर गिरता है तो क्या करने लगते हैं, बाई करने लगते हैं। उनका तुरंत चेंज हो जाता है, व्यू चेंज हो जाता है। एफआई का वैसे नहीं होता है। एफआई साइकोलॉजी क्रिएट करता है, मार्केट को गिराएगा फिर चढ़ाएगा, गिराएगा फिर चढ़ाएगा। तो जब मार्केट गिरता है, मान लीजिए यहां से गिरना थोड़ा चालू हुआ तो सबको लगने लगा हाँ यार 20 EMA के नीचे क्लोज हो गया, आप सेल करो, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। अब इधर पे रिटेलर बाई करेगा तो बाई करने के बाद फिर गिरा दिया तो फिर सबको लगने लगा नहीं नहीं नहीं, अब गिरेगा, क्योंकि मार्केट में जब गिरता है, मार्केट में जब मार्केट गिरता है ना, तो जो न्यूज होता है ना वो बैड न्यूज ही फ्लो होता है, याद रखिएगा। मार्केट जब गिरेगा तो बैड न्यूज ही फ्लो होगा, बैड न्यूज ही आपको दिखेगा, गुड न्यूज नहीं दिखेगा। गुड न्यूज तब दिखेगा जब मार्केट चढ़ने लगेगा और यहां तक पहुंच जाएगा। मेरी बात से आप लोग अग्री करते हैं तो यहाँ लिख के बताइए कि अग्री करते हैं कि नहीं। ठीक है, यहां तक जब पहुंच जाएगा ना तब लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ अब तो हाई जाएगा 27,000, और 27,000 जाएगा भी। इधर जाएगा, हाई ब्रेक करेगा तो मुझे भी पता है 27,000 जाएगा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होगा जो टेक्निकल जानता है। लेकिन मैं यहाँ क्या किया, मैं यहाँ यदि तक यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ मैंने क्या कर लिया। यहाँ मार्केट यदि आ गया 23,000 तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, ये टाइम पे तो मैं एकदम एक्टिव ही नहीं था। मैं एक्टिव हुआ जब हाई पे पहुंच गया, तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेलर्स का। वो जागते वहां पे है जहां पे एफआई सो जाते हैं। अब बताओ ये बात डायलॉग कैसा लगा। हम लोग जागते वहां पे जहां पे एफआई सो जाते हैं, जब उनका सोने का टाइम होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, मार्केट में पार्टिसिपेट स्मार्ट रिटेलर्स भी हैं, स्मार्ट रिटेलर्स भी हैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं मार्केट में, गिरावट में डरते नहीं है। वो कैश में बाइंग करते हैं, इक्विटी में बाइंग करते हैं, या फिर हेज करते हैं, स्प्रेड बनाते हैं। कॉल में भी कोई कॉल बायर प्रोफेशनल है तो भाई वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट नवंबर का बाई कर लेगा, भले ही 2 दिन में मोमेंटम आ जाए। मान लीजिए मैं अभी नवंबर का बाई कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम है ना, मेरे पास तो टाइम है। अभी इधर आके वो बाउंस बैक दे मेरे को तो टेंशन नहीं होगा, वो इधर आके वो बाउंस बैक दे मुझे को तो टेंशन नहीं होगा, मैं तो यहाँ भी बाइंग कर लूंगा, यहाँ भी बाइंग कर लूंगा, इधर का एवरेज ले लूंगा। 24,000 भी आ जाता है, मैं यहाँ पे 1 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, यहाँ पे 1 नवंबर का कॉल ले लूंगा, बीच का एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक क्वांटिटी लिया, यहाँ भी एक क्वांटिटी लिया, टोटल 2 क्वांटिटी, बीच का एवरेज आ गया, नवंबर का लिया, मेरे पास टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो इफ यू आर ऑप्शन बायर, एड सम टाइम वैल्यू इनटू इट। डोंट बाय लाइक वीकली एंड वीकली, इट विल नॉट वर्क। वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वीकली एक्सपायर हो जाएगा। यदि मार्केट आपको थोड़ा दिन भी नीचे रख दिया हो तो खराब हो जाएगा। और अभी वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ने वाला है 20 नवंबर के बाद, है ना। 25 का 60 हो जाएगा, 15 का 50 या 40 कुछ ऐसा हो जाएगा बैंक निफ्टी का। सो इट्स हॉरिबल। मैं पहले आज से नहीं बोल रहा हूँ, काफी टाइम से बोल रहा हूँ। कितने लोग अग्री करेंगे लिख के बताइए। कितने टाइम से मैं बोल रहा हूँ, ये एफ एन ओ लोग कर रहे हैं ना, एक टाइम आएगा कि इस पे यही सब होगा, बंद होगा, ये एक्सपायरी रोज रोज का बंद होगा, करना पड़ेगा ना। लोग लॉस कर रहे हैं, अल्टीमेटली इक्विटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया पैसा इक्विटी मार्केट में बन रहा है, इन्वेस्टमेंट से बन रहा है, शॉर्ट टर्म बाइंग से बन रहा है, पैसा को क्यों झोंक दें आग में। एक आध बार 2 बार साल में मार्केट ओवरसोल्ड है, जैसे अभी ओवरसोल्ड है, अभी खेल गए, चलो 10-20 हजार लगा दिया, मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेके छोड़ दिया, लॉस होगा लॉस होगा, चलो इतना मैं रिस्क ले लेता हूँ साल में। जिसका जितना कैपेसिटी, मेरा रिस्क का कैपेसिटी मान लीजिए 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए का, मैं उतना चलो ले लेता हूँ। चलो एक बार साल में ले लिया, पूरे साल में बनाया भी तो है कैश से। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं यदि साल में मान के चलिए, यदि मैं साल में 1 CR बनाया, एवरेज में बता रहा हूँ, मान लो 1 CR में कैश में बना लिया, एक बार साल में मार्केट गिरा, मैंने 5 लाख का रिस्क ही ले लिया, तो मैंने तो ऑल ओवर जो प्रॉफिट बनाया उसका 5% का रिस्क लिया ना। लॉस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाता है। अल्टीमेटली मेरा पीएनएल तो खराब नहीं हुआ। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने साल में मान लीजिए मैं छोटा मजोला ट्रेडर हूं, मैं साल में 10 लाख रुपए प्रॉफिट किया, मैं 10 लाख प्रॉफिट किया, मैं 1 लाख रुपए का रिस्क ले लिया। अभी ये टाइम पे मार्केट जब गिरा हुआ है, 1 लाख का रिस्क ले लिया। 50,000 का पहले बाइंग किया, अभी 6% गिरा है, फिर 2-3% गिरेगा, फिर मैं ले लूंगा। यदि वन वे गिर रहा है तो नवंबर का ले लिया, फिर एक उछाल मारेगा, मेरे को तो एग्जिट मिल ही जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं भी निकला तो मेरा क्या है, मेरा तो भाई 10 लाख के 10 लाख प्रॉफिट किया साल में, 1 लाख का मैंने एक बार में लॉस कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस शीट तो ठीक है, बैलेंस शीट लॉस में नहीं आया वो टाइम, वो ट्रेड लॉस में गया। सो यहाँ पे ये नहीं है कि लॉस हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि हाउ यू मैनेज योर फंड्स। आप अल्टीमेटली प्रॉफिट बना रहे हो कि नहीं, एक बार चलो लॉस कर लिया, लेकिन प्रॉफिट अल्टीमेटली बना रहे हो कि नहीं, वो मैटर कर जाता है। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की बात नहीं, कोई भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर लॉस करता है ना। एंट्री से इंपॉर्टेंट है एग्जिट, वो इंपॉर्टेंट आपको समझना हो, पोजीशन साइजिंग समझना हो। तो यहाँ पे मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस बैक आएगा। अब वो 6% गिर गया है, एक आध परसेंट और गिर जाए, जनरली 5-6% से बाउंस बैक आता है। और बैंक निफ्टी में भी 6-7% से आता है। बैंक निफ्टी भी वन वे अच्छा खासा गिरा है, ये देखिए वन वे ऑलमोस्ट 8% गिरा है, 8%। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक बार वन वे फॉल हुआ था, यहां से देखते हैं, ये जगह से देखिए, है ना, ये जगह से ये जगह, सॉरी यहाँ तक एक फॉल हुआ था अच्छा खासा, कितना परसेंट का फॉल था, ये देखिए 5-5.5% का फॉल था। नेक्स्ट डे 2 दिन में कितना मोमेंटम आया, 4% का, मतलब 6% का फॉल होके 4% का मोमेंटम आया। ठीक है, फिबोनाची भी यदि मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, तो जनरली यदि माना जाता है कि पहला जो मोमेंटम होता है 23% का होता है, 23% के ऊपर यदि क्लोजिंग आता है तो नेक्स्ट टारगेट हो जाता है 38%। तो यहाँ तो 38%, 51,800 का टारगेट आ रहा है, यदि यहाँ से बाउंस बैक करते हैं तो 38%, 50% 20 EMA के पास आ रहा है, विच इज 52,300। यहाँ तक का मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 51,800 से लेके 52,300, इसके बीच में कहीं भी मार्केट ठहरेगा फिर से, क्योंकि 20 EMA के ऊपर जब तक, क्योंकि यहाँ पे 20 EMA 52,300 400 के आसपास, इसके ऊपर जब तक क्लोज करके 2 दिन टिके नहीं, तब तक हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ्रेश बाइंग आएगा, क्योंकि फ्रेश बाइंग होने के लिए भी एक पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, वो सारा चीज समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, और मैं कैश लर्निंग में कोशिश भी करता हूँ, चार्ट्स वगैरह के माध्यम से स्टॉक्स भी समझाऊं, प्राइस एक्शन को बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज हर दिन तो आप क्लास नहीं कर सकते ना, है ना, हर दिन तो आप क्लास नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैश लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इज द फ्यूचर, है ना। और आप ऑप्शन में भी ट्रेड करते हो तो आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा, कैंडल्स को समझना होगा, मार्केट का साइकोलॉजी को समझना होगा, टाइमिंग को समझना होगा। यदि आप टाइमिंग समझ गए तो अब मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द ईयर विल बी प्रॉफिटेबल। आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने पैसा बना के मैं आया हूँ, इस साल लॉस नहीं किया है। इन टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा, मैं 10 लाख कमाया और 2 लाख गंवाया या 3 लाख गंवाया, तो अल्टीमेटली 7 लाख कमाया। तो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने कभी लॉस ही नहीं किया, मेरा कभी ट्रेड लॉस ही नहीं होता। यहाँ पे नॉस्टरडमस बनने का कोई जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मेरा लॉस ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। ये जो दावा करता है वो सबसे बड़ा फेक आदमी है, सबसे बड़ा झूठा है। सबका लॉस होता है, लेकिन आप हाउ यू मैनेज योर फंड्स एंड ट्रेड्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, कि आप कौन से टाइमिंग पे, यदि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, यदि मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ मार्केट गिर रहा है, मैं थोड़ा हल्का पोजीशन कर देता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें, भले वो टाइम पे 20,000 का कैश में लॉस हो रहा है, मैं हट जाऊँ। यदि मेरा कैपेसिटी है, मैं होल्ड करके नीचे ऐड कर सकता हूँ, आई हैव द कैश इन द बैंक, आई कैन ऐड मोर, देन इट्स फाइन। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मैं ओवर लेवरेज हूँ, बहुत ज्यादा पोजीशन ले रखा है, मार्केट गिर रहा है, बैड न्यूज है, थोड़ा हल्का हो जाता हूँ, है ना। मान के चलिए यहाँ पे भी आप आ गए हो, अब यह तीसरा फेज जो मैंने बता दिया, तीसरा फेज, मान लीजिए यहाँ पे बहुत लोग फंस गए होंगे। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा ऐड फंड करने का भी, मतलब थोड़ा सा ऐड करके एवरेज किया जा सकता है। मान के चलिए मैंने यदि HDFC बैंक यहाँ पे लिया होगा, मैं कैश वालों के लिए थोड़ा बता रहा हूँ, या सबके लिए होगा, क्योंकि कैश में काम तो सभी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय द वे कैश रनिंग क्लास में 50% फ्लैट ऑफ है टिल दशहरा, तो जिसको ज्वाइन करना आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलिए HDFC बैंक किसी ने मान के चलिए यहाँ पे लिया होगा, फंस गया होगा, 1720 के आसपास लिया होगा, 1710 के आसपास लिया होगा, और यहाँ पे कुछ 1620 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं 100 क्वांटिटी, यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी मैंने लिया होगा, और यहाँ पे भी मैं 100 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ ना, तो बीच का कहीं एवरेज आ जाएगा, और ये एक जंप जो मिलेगा ना, तो यहाँ पे मुझे एग्जिट मिल जाएगा एटलीस्ट। समझो बात को, कि मार्केट जब तक ठीक नहीं होता तब तक मैं फ्रेश बाइंग तो करूंगा नहीं। हाँ, जब तक आप लॉन्ग टर्म बायर नहीं हो, लॉन्ग टर्म बायर हो, 1720 क्या वो 3000 भी आएगा ना, लेकिन आप ट्रेडिंग के लिए लिया और आप फंस गए, तो उससे एग्जिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाँ भाई यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा तो नीचे एक एवरेज कर देते, ताकि एक बाउंस बैक में मुझे एग्जिट मिल जाए, भले प्रॉफिट हो ना हो, या नॉमिनल प्रॉफिट होगी, मतलब मान लीजिए मार्केट
यहां से मैंने लिया, यहां तक फिर एवरेज किया, और यहां तक का बाउंस बैक में जो भी भाव आएगा, मान के चलिए 1700 का ही भाव आया, मुझे एक नॉमिनल लॉस हो रहा है 2000 3000 का, एटलीस्ट मुझे अभी जो लॉस हो रहा है 10,000 का, वो टाइम पे कवर हो गया, मैं एटलीस्ट 2 3 हजार का लॉस पे एग्जिट कर सकता हूँ, ताकि वापस से जब मार्केट गिरे, है ना, तब मैं नीचे से फिर बाई कर लूं। क्योंकि मार्केट चढ़ता भी एक पैटर्न बना के है, उतरता भी एक पैटर्न बना के है, ठीक है। और मार्केट का आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट 30 के आसपास पहुंचने वाला है, 34 तक पहुंच गया मार्केट। यदि यहाँ से 500 पॉइंट 600 पॉइंट और गिरता है, या 700 पॉइंट और गिरता है ना, 30 के नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी, दैट वुड बी अ वेरी ओवरसोल्ड जोन, जहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में बाउंस बैक देके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नो, नोबडी नोज क्या होगा 2 दिन बाद, कौन अटैक कर रहा है, ये सब सिचुएशन में ज्यादा नॉस्ट्राडामस बनने का कोई जरूरत नहीं है कि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ये वो, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में हम लोग को दिख रहा है कि इन द मनी राइटिंग जो मैंने वीडियो बनाया है, तो हाँ उसके हिसाब से 55,000 कार्ड पे दिख रहा है कि हाँ भाई अक्टूबर में चल रहा है तो एक महीना ज्यादा ले लो कि भाई नवंबर तक जाए, क्योंकि इन द मनी राइटिंग चल रही है तो चल रही है तो चल रही है, क्या कर सकते हैं। अब वो गलत साबित हो जाएगा तो नोबडी नोज, क्योंकि उन लोग को जो इन द मनी राइटिंग करके रखा है, तो हो सकता है कि वो भी फंस गया हो सकता है, तब से राइटिंग कर रहा है जब से वॉर का, कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा प्लेयर यदि कुछ ऐसा करता है तो सोचने वाली बात है, कितने लोग अग्री करते हैं तो भाई इन द मनी को राइटिंग कर रहा है, तो इस टाइम पे हेजिंग सही रहेगा ना सर बुल स्प्रेड में? यस यस, हेजिंग इज गुड, गुड टाइम टू मेक हेज पोजीशंस, कोई बड़ी मतलब कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, तो वही मैं बता रहा था 55,000 पे यदि कोई कर रहा है राइटिंग इन द मनी, पुट राइटिंग कर रहा है, तो सोचने वाला बात है, कुछ सोच के कर रहा होगा। बाकी भाई मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इंपॉर्टेंट है, एंट्री एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। एंट्री कर लिया, एग्जिट नहीं कर रहे हो, एग्जिट लेना इंपॉर्टेंट है। एग्जिट कैसे मिले एक इन्वेस्टर को, भाई मैं नीचे, मैं ऊपर फंस गया हूँ, नीचे से यदि एवरेज करके मुझे एग्जिट मिल सकता है, सो आई विल टेक दैट रिस्क। या मार्केट गिरा है, एक रिट्रेसमेंट, तो ये सारा चीज कैसे आता है जब आप सीखते हो, समझते हो, रिस्क भी लेते हो, तो भाई कैलकुलेटेड लेते हो। ये इन सभी चीजों के लिए आपको डेटा खंगालना पड़ता है आपको। आप जब उन चीजों को देखे हुए हो ऑलरेडी, वो टाइम पे आप पार्टिसिपेटेड हो, वो टाइम पे भले हो सकता है वो टाइम पे लॉस किया हो, है ना, वो टाइम पे लॉस किया हो, लेकिन वो चीज से जब आप गुजर के आते हो, आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई मैंने वो सारी चीज देख चुका हूँ, मार्केट जंप करता है, रिट्रेस करता है, वो टाइम पे मुझे एग्जिट मिल सकता है। तो उस चीज को आपको अमल करना चाहिए, उस चीज को आपको, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क तो आपको एनी टाइम लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड ये हो कि हमें कब ले रहा हूँ। जब 5 6% गिर गया, जब बैंक निफ्टी 8% गिर गया, तो वो टाइम पे मैं एक रिस्क ले रहा हूँ कि हाँ एक बाउंस बैक करेगा, नीचे से एक एवरेज कर लेता हूँ, मैं निकल जाऊंगा। कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस का मुझे नहीं पता कौन क्या लेके रखा, कोई वीकली ले लेता है, कुछ दूर का ले लेता आउट ऑफ द मनी, सो वो इन दैट केस आई डोंट कमेंट, लेकिन मैं कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसके पास मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, नवंबर वगैरह अक्टूबर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, दे कैन ऑल्सो डू, बट लिमिटेड। देखो ऑप्शंस में उनको ही ट्रेड करना चाहिए जो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भैया लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग अग्री करते हैं, लिख के बताइए, आप लोग अग्री करते हैं? ऑप्शंस में काम वो लोग को करना चाहिए जो लोग जानते हैं हाँ भैया लॉस हो जाएगा मेरे को, भले मैंने 10,000 का पोजीशन लिया, लॉस हो गया, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट कि हाँ लॉस हो गया, क्योंकि लॉस होने वाला टूल है ना, कैश तो है नहीं जिसको आप होल्ड करेंगे। आप कितने भी सीख लेंगे, आप 2 दिन मार्केट नीचे जाएगा आपका प्रीमियम गल जाएगा, आप क्या कर लोगे? मार्केट 10 दिन बाद ऊपर आ जाएगा, आप क्या कर लोगे? आपको पता था 55,000 जाने वाला है, लेकिन वो नवंबर में गया, आप वीकली लेके बैठे हो, या आप अक्टूबर का लेके बैठ गए, अक्टूबर में हम मान लीजिए 23 दिन ही है, तो 23 दिन में नहीं गया, नवंबर में गया, क्या कर लोगे? सो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए मार्केट को ढंग से पार्टिसिपेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बने रहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, पैनिक मत कीजिए। यदि कोई ऐसा है जो भाई नीचे से एवरेज नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है, जो भी एग्जिट मिले ले सकते हैं, हाँ, लेकिन आप यदि होल्ड कर सकते हो उसको 6 महीना साल भर, टेंशन लेने वाला कोई बात, ट्रस्ट में कोई बात नहीं। मार्केट है, नीचे जाता है 5% 10% 15% जाता है, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ मार्केट। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैक्सिमम 10 11% गिर गया, अच्छी बात है, कोई वो हेल्दी करेक्शन हो, लेकिन मार्केट जब भी गिरता है
तो बाउंस बैक कर करके गिरेगा, बाउंस बैक करेगा, फिर गिरेगा। मतलब मान लीजिए 1000 पॉइंट गिरेगा, 500 पॉइंट 600 पॉइंट चढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो वो जो 1000 पॉइंट गिर रहा है वो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ वो गिर रहा है, वहां से बाउंस बैक करेगा, तो उस जोन को मैं पार्टिसिपेट करके पैसा जो भी हल्का फुल्का कम रिस्क लेके बना सकता वो टाइम पे। सो इंपॉर्टेंट आज का डेटा ये, आज का डेटा खराब है, कैश डेटा अच्छा है। डेटा तो खराब होगा ही ना, मार्केट गिर रहा है बार बार टॉप से, तो डेटा तो खराब बनेगा। लेकिन इंट्राडे में कब बदल जाएगा, नो, किसी को पता नहीं ना। जब तक यहाँ पे एफआई सेलिंग कर रहा है, लेकिन उसके जगह में प्रो बाई भी कर रहा है, तो ये सोचने वाला बात है। और यहाँ पे डीआई कैश में बाइंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बॉटम नजदीक है, एक बाउंस बैक प्ले से पहले। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉटम फिर ब्रेक नहीं हो सकता, नोबडी नोस। होता कि देखो, साइकोलॉजिकल पार्ट में वही बता रहा था, मार्केट क्या है ना, अब दो चीज हो सकता है। यहां से गिर रहा है, अब क्लाइंट के दिमाग में, रिटेलर्स के दिमाग में बैठ गया कि हाँ भैया मार्केट तो गिरता नहीं है, अब कुछ भी गिरावट आएगा तो बाइंग आ जाएगा। यहाँ गिरा बाइंग हुआ, 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 आज भी बाइंग। अब उससे क्या होगा ना, अब ये साइक अब बोलेंगे सर उछलता क्यों है मार्केट। देखिए मार्केट जब गिरता है 5-6% का गिर गया, तो अब रिट्रेस क्यों करता है, ये रिट्रेसमेंट में एफआईआई देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का सीख, फॉर होल लाइफ ये साइकोलॉजिकल पॉइंट काम आएगा। जो मैं सिर्फ कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ, ये सभी के लिए है। सुनिएगा, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको माइंड से स्ट्रांग बनाएगा। बाइंग सेलिंग का आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा, एक वर्जन समझ में आएगा। सालों लगते हैं इन चीज को समझने में, और उस पर फिर एग्जीक्यूशन करने में जो हिम्मत लगती है ना, वो सालों मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आती है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं। मार्केट जब भी गिर रहा है और अच्छा लगे ना, तो ये वीडियो जब अपलोड होगा, मैं कर दूंगा वीडियो अपलोड फिर से सबके लिए, उस पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा आज जो मैंने क्लास लिया है वो सफल हुआ। एटलीस्ट जितने लोग आप लोग हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी लिखिए, थैंक यू सर, मजा आ गया, वट एवर योर फीडबैक, यू जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर। ठीक है, मार्केट जब भी गिरता है ना, वो गिरने के बाद उछलता इसलिए है कि जब गिर रहा होता है, जब गिरना स्टार्ट कब होता है, जब पहले एक मानसिकता बनाया जाता है कि मार्केट नहीं गिरेगा। तो जब मार्केट रिटेलर्स को लगने लगता है यार पुट ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, या मार्केट को सेल कर रहा हूँ, इंडेक्स सेल कर रहा हूँ, गिर ही नहीं रहा है, गिर ही नहीं रहा है, तो अब जब गिरेगा तो मैं बाइंग करूंगा। तो पहले जो मानसिकता थी ये बनाया गया। अब जब यहाँ गिरने वाला है, जब गिर रहा है, एक दिन गिरा, क्लाइंट सोचा, क्लाइंट मतलब रिटेलर सोचे अरे ये तो फिर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ा, नेक्स्ट डे गिरा, बोला अब तो चढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरता ही कहाँ है। फिर गिरा, अरे अब तो चढ़ ही जाएगा, फिर गिरा, अरे अब तो चढ़ ही जाएगा, फिर गिरा। अब टेंशन में आ गया क्लाइंट, फिर गिरा, फिर टेंशन, अरे ये चढ़ ही नहीं रहा, अब बाइंग नहीं करूंगा, अब बाइंग नहीं करूंगा भाई, पैनिक सेलिंग हो रहा, मैं भी बेच रहा हूँ भाई, अब नहीं बाइंग, क्योंकि पहले से फंसा हुआ। आप कितना गिरेगा उसको पता ही नहीं है, 5% गिरता है, 10% गिरता है, उसको क्या पता है, कुछ पता नहीं। उसको तो ये पता था कि भाई मार्केट नहीं गिरता है, जो नया मजोला अभी आया मार्केट, तो वो तो हर गिरावट में बाइंग कर रहा था, अब तो ट्रैप हो गया। अब वो तो मार्केट से निकलेगा पैनिक सेलिंग, क्योंकि पैनिक सेलिंग हो रहा है मार्केट में। जब गिरता है, ये ऐसा गिरावट हो, तो समझ जाना कि पैनिक बाइंग हो रहा है। किसके द्वारा, क्लाइंट्स के द्वारा। जब भी गिरता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी गिरता है तो पैनिक सेलिंग इसलिए होता है क्योंकि पैनिक बाइंग होता है वो टाइम पे, क्योंकि उसके पहले मानसिकता बनाया जाता है कि मार्केट नहीं गिरेगा। पहला पॉइंट, यही समझाने के लिए आज क्लास किया मैंने। बाकी टेक्निकल्स तो मैं बताते रहता हूँ, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट गिर गया ना, तो ये जो रिटेलर यहाँ बाइंग कर रहा था, 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 वो यहाँ आते आते थक गया है, उसके पास पैसा नहीं है। अब वो डर गया है कि ये कुछ और है बॉस, दिस इज डिफरेंट, बिकॉज एवरी टाइम इज डिफरेंट, बट इज नथिंग इज डिफरेंट। मार्केट 5%, 10%, 17% पहले भी गिरा है, यूक्रेन के टाइम पे भी गिरा है। बोलो तो दिखाऊं, उसको एनालिसिस करके बता दूं तो और समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए दिखाऊं क्या। या रशिया यूक्रेन का भी तो वॉर हुआ था, अभी तक चल रहा है, क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं गया क्या। उससे क्या ग्लोबल टेंशन नहीं हुआ क्या। चार्ट दिखा दे रहा हूँ, उससे क्या हो गया। चलिए चार्ट दिखा दे रहा हूँ, 2022 में हुआ था, ये देखिए 2022 में,
ये देखिए वॉर का जो न्यूज आया था, मुझे याद है, डेट मुझे याद है, शायद 21 फरवरी को अटैक किया था, ये 21 फरवरी को, ध्यान से देखिएगा। और उससे पहली मार्केट गिर चुका था, पहली मार्केट गिर चुका था, है ना। तो मार्केट गिर रहा था यहां से, देखिए मार्केट गिर रहा था यहां से, है ना। लेकिन अटैक जब हुआ था तो मुझे याद है, नहीं नहीं ये वाला नहीं, 2022 है ना, ओ नहीं नहीं गलत गया मैं, रुक जाओ, 2022 फरवरी, राइट, 23 फरवरी, 23 फरवरी, ये वाला जोन, ये दिन हम लोग को शाम को न्यूज आया था, 23 फरवरी 2022। मैं वो टाइम पे, मुझे याद है ये डेट क्यों पता है, क्योंकि मैं वो टाइम पे गोवा में था, बाहर मतलब वहां से आ रहा था, और मैं बोर्डिंग करके अंदर में था, ये न्यूज देख रहा था मैं कि अटैक कर दिया रशिया, ये वो पोजीशन सारे लाल लाल हो गए, गए थे कुछ कुछ आ रहे हैं दुखी दुखी, भाई ऐसा क्यों, 2 साल पहले की बात है। पैनिक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो टाइम पे मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, वो टाइम पे उतना वीडियो वीडियो नहीं बनाता था, उस साल से ही मैंने स्टार्ट किया, कुछ अगस्त जुलाई से स्टार्ट किया था पढ़ाना, वीडियो बनाना, बहुत कम वीडियो बनाता था वो टाइम पे, पढ़ाना तो अक्टूबर 2022 या सितंबर से किया था। वो टाइम पे खुद ट्रेड वगैरह करता था, पोजीशंस ली हुई थी, कैश में हेज करके भी ली हुई थी, कुछ पोजीशन नेगेटिव भी थी, तो दुख तो हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत एनालिसिस मैंने किया, ठीक है। तो मार्केट पहले से गिरा हुआ था, अब देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा यहाँ क्या हुआ, ये कितना परसेंट गिरा लास्ट डे का क्लोजिंग से, देखिए यहाँ लास्ट डे ये क्लोजिंग था 37,380 करके, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। अब यहां से ये देखिए नेक्स्ट डे 6% गिरा, ये भी 6% ही गिरा, एक ही दिन में गिरा गैप डाउन करके। नेक्स्ट डे लो बनाया, देखिए यहां पे लो बनाया 6% का, नेक्स्ट डे उछला कितना, हाई गया, देखिए नेक्स्ट डे हाई गया 5%। तो ये जो रिट्रेसमेंट था, ये अपॉर्चुनिटी था, यदि किसी को पता है कि भाई 6% एक दिन में गिर गया है, क्योंकि 6-7% पे जाके रुक जाता है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है जिसको आप प्ले करके फिर निकल सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसा 6-7% एक बार में गिरता है ना, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, तो वो एक बार जब बाउंस बैक करता है ना, तो फिर एक सेलिंग आता है, फिर ऊपर जाना होगा जाएगा, एक बार में नहीं जाता है। तो यहाँ पे फिर वापस गिरा, फिर वापस गिरा, फिर वापस गिरा, तो वहां देखने वाला क्या चीज था, RSI 30 के नीचे है, तो वहां सेलिंग नहीं बनता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, कितने पॉइंट्स का, जब RSI 30 के नीचे चला गया 5,000 पॉइंट का, तो यहां से 5,000 पॉइंट ही तो है, 55,000, तो कौन सा बड़ा थी, कितने दिन में आ गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन में आ गया, तो मतलब पूरे एक महीने का सेशन में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, टाइम बताएगा, ठीक है। हो सकता है पहले गिर जाए और गिर जाए 5-10%, हो सकता है, मार्केट में इतनी ताकत है कि वो एक महीने में फिर 10,000 पॉइंट भी चल जाए, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट इज नियर ओवरसोल्ड जोन, सो आई विल नॉट सेल द राइज, आई विल बाय द डिप, सिंपल एज दैट, क्योंकि मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर में आ जाएगा, यदि मार्केट यदि कल 1,000 पॉइंट और गिर जाए ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी 500 पॉइंट, जो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं बाय ऑन डिप ही करूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सेलिंग में रिवॉर्ड ही नहीं, यहाँ पे देख लो ओवरसोल्ड आया मार्केट 30 के नीचे, है ना, यहाँ पे बॉटम बनाया, घूम गया, कितना परसेंट घूम गया 30 के नीचे आने के बाद, 4,500 पॉइंट, मजाक थोड़ी ना है। तो यहाँ पे देखिए अब RSI कहाँ आने वाला है, RSI 34 पे चल रहा है, तो गिर जाए ना बाबा, और 1,000 पॉइंट 700-800 पॉइंट गिर जाए, यहाँ तक आ जाए 49,600 जो बेस था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, हो सकता है कल आ जाए, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आ ही गया था, 50,200 के आसपास तो आ ही गया था, तो और गिर जाएगा 500-600 पॉइंट, आ जाएगा 49, तो यहाँ तो दबा के लूंगा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सेबी रजिस्टर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो यहां से यदि यहां से बाउंस बैक कर जाता है, दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन यहां तक भी आ जाए तो यहां से एक बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग आ सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, इसके यहीं पे देख लीजिए ना, इसके पहले ओवरसोल्ड के आसपास 30 के आसपास RSI गया था,
30 के नीचे भी जाता है लेकिन कभी कभी सस्टेन नहीं करता है, इंट्राडे में घूम जाता है क्योंकि वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाता है। तो 34 पे है तो वी मे सी 30, 29 में वी में सी, लेकिन इसके पहले यदि ऊपर गिर गया तो एक बार फिर गिरेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो बात की बात है, वो कुछ भी हो सकता है वो। तो साइकोलॉजी ये कहता है कि जब नीचे आ रहा है, अगेन बैक टू साइकोलॉजी, दी मार्केट नीचे 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 आ रहा है, तो यहाँ पे क्लाइंट रिटेलर क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि एक भी बाउंस बैक हुआ ना बॉस, यहाँ से 2,000 1,500 पॉइंट भी मेरे को थोड़ा सा भी लॉस कमाना, मैं निकल जाऊंगा भाई। मेरा 200 वाला 50 हो गया है ना, और मेरे पास यदि 100 लॉट है, तो मुझे तो भाई 150 का भी भाव दिखेगा ना, 130 का भी दिखेगा ना, मेरा लॉस आधा भी कम गया ना, तो मैं एग्जिट करूंगा। बोलो, ये होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो अब जो बाउंस बैक होगा, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, वहां पे रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि हाँ भाई एग्जिट कर जाते हैं, मार्केट फालतू लग रहा है, भी गिरेगा, बार बार गिरेगा। तो वहां देखा जाएगा कि वहां पे बाइंग आ रहा है कि सेल आ रहा है। वहां पे डेटा देखा जाएगा, जो बाउंस बैक होगा 20 EMA तक, गैप डाउन करके कल गिर के फिर चढ़े या फ्लैट होके चढ़े, वट एवर जो भी हो, 20 EMA तक जाएगा, वो टाइम पे देखा जाएगा कि वहां पे क्लाइंट जो है बाइंग कर रहा है कि सेल कर रहा है। यदि वहां पे सेलिंग ऑर्डर आने लगे, जो डेटा से पता चल जाएगा, यदि सेलिंग ऑर्डर क्लाइंट का आने लगे, इंडेक्स डेटा जो हम लोग कैश लर्निंग क्लास में सिखाते हैं, जो स्टूडेंट जानते हो, तो जो जो मैं लाइव में भी शेयर करता हूँ, मतलब बताता हूँ, तो इंडेक्स डेटा यदि खराब आने लगे क्लाइंट्स की तरफ से, अगेन बाउंस बैक में, क्या क्लाइंट्स अगेन सेल कर रहा है, तो फिर अगेन मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वहां भी बाइंग करेगा क्लाइंट्स, कोई भी रिट्रेसमेंट पे भी, तो फिर अगेन गिरेगा मार्केट। तो ये दोनों को समझना होगा, वो तो खैर जब करेगा करेगा बताएंगे क्या हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक। एंड जो रीजन था लॉजिक के साथ मैंने बताया, बाकी मार्केट है, 100% आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कल जाके कोई अटैक कर दे, या कोई मार्केट एक फैक्टर इन कुछ भी एक अपना मुद्दा बना के गिर जाए, नो बडी नोज यार। इसलिए मैं बोलता हूँ तुक्का लगाओ, एक बार दो बार, बार बार नहीं, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी होता है। और आशा करता हूँ आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं मार्केट में, ये बताइए। आज लगा कि हाँ भाई कुछ वर्थ इट हुआ जुड़े तो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऑलमोस्ट 60 लोग जुड़े, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने लाइक सुबह से मुझे लग रहा था कि मुझे क्लास, क्योंकि मैंने बोला हॉलीडे, बोला अभी हॉलीडे, हॉलीडे जो है बाहर में, अभी मुझे समझाना है स्टूडेंट्स को एटलीस्ट लाइव में आके, ताकि उनको समझ आए कि हाँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स है ना, थोड़ा नए हैं, मुझे भी ऐसा फील होता था आज से 10 15 10 12 साल पहले, 14 साल से तो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली 12 13 साल से ज्यादा एक्टिव हुआ था। तो वो टाइम पे जब मार्केट गिरता था, कोई बताने वाला नहीं होता था, कोई लाइक कोई समझाने वाला नहीं होता था, तो और ज्यादा डर लगता था। तो मुझे पता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये साल 2 साल से कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा होगा, पैनिक भी कर रहे होंगे। तो मैंने दोनों दिखे, मार्केट 5 10%, 10% भी गिर जाता है तो डरने का नहीं, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा, अनटिल अनलेस कोई बड़ा रीजन नहीं मार्केट के पास। अब मार्केट ऐसे नहीं गिरता है, मार्केट यदि आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, आप अपने आप से पूछे, हाँ मुझे डर लग रहा है एज ऑफ नाउ, पहले थोड़ा मार्केट को सेटल हो जाने देते हैं, सब चीज ठीक हो जाए, 1 2 महीना कुछ नहीं करेंगे, तो मार्केट कोई भी बाउंस बैक होता है, वहाँ एग्जिट ले लो। यदि मान लो 10,000 का लॉस हो रहा है, आपको 2 3 हजार का भी लॉस चला, तो एग्जिट ले लो, शांति से बैठो ना, 3,000 फिर कमा लेंगे। तो उसमें डरने वाली कोई चीज बात नहीं, एग्जिट मार्केट देता है, याद रखिएगा, मार्केट एग्जिट देगा। मजा आ गया सर, बहुत कुछ सीखा है और हमें मोटिवेट भी किया। थैंक यू देव पाठक जी, बहुत अच्छा लगा सर। विकी थैंक यू। सुमित थैंक यू। आज का एक क्लास एक सपोर्ट का काम किया है स्टूडेंट्स के लिए, मार्केट गिर रहा है, यस प्रवीण जी थैंक यू। नहीं सर मजा आ गया, थैंक यू भूमिका जी। निकिता जी वेरी नाइस क्लास, वेरी इंफॉर्मेटिव, काफी नया चीज सीखने को मिला, थैंक यू सर, थैंक यू निकिता जी, थैंक यू शैलेश, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे टुनाइट। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मैंने क्लास रखा, तो ये क्लास मैंने सोचा था यदि 10 जन भी आएगा, 2 जन भी आएंगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि हाँ आना चाहिए, तो मैंने कर दिया, और इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। यू गाइस कैन रिवाइज योर सेल्फ, रिवाइज द थिंग, जो भी मैंने आज पढ़ा है, तो उससे आपको और भी सीखने को मिलेगा, कभी भूल जाओगे तो, है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू विकी। तो फिर मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, कुछ ऐसा रहा तो डरना नहीं है, मार्केट है, थोड़ा वीक है, स्ट्रक्चर अभी थोड़ा वीक है, गिर रहा है, पुल बैक करेगा, फिर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तब देखेंगे डेटा क्या कर रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ डेटा तो खराब है, लेकिन बाइंग यहाँ डीआईए कर रहा है। थोड़ा सा और मार्केट गिरेगा, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में चला जाएगा, एक्सट्रीम फियर हो जाएगा, तो वहां पे बाइंग एक आएगा, जोरदार आएगा। और जब आता है तब पता चलता है, क्योंकि
तब फिर लोग सोचेंगे अरे यार काश ले लेता, काश ले लेता, काश ले लेता। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, मार्केट है चलता रहता है। ठीक है, बस ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड ना कीजिए, ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं कीजिए, ज्यादा ओवर लेवरेज मत रहिए, कैश में बाइंग कीजिए, ये सोच के कि महीना 2 महीना बाद भी भाव आ जाए चलेगा। ठीक है, एसआईपी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट द एसआईपी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 8% बैंक्स गिरा हुआ है, तो उसमें एसआईपी कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, जो इंडेक्स फंड होता है एसआईपी का, वो भी कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म, जिसका 15 से 18% रहता है रिटर्न। आगे कितना रहेगा मुझे नहीं पता, बट अच्छा है वो। ठीक है, रितेश सोनी जी आज के क्लास ने बहुत हिम्मत दिया, थैंक यू थैंक यू। पीयूष सर प्लीज रिकॉर्डिंग डाल देना, हम लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम डाल देंगे रिकॉर्डिंग, अभी डाल देंगे। सो गुड नाइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, कुछ ऐसा रहा तो मैं अपडेट करते रहूंगा। ये अभी मैंने डाल दिया तो ऑब्वियसली किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी और भी किसी चीज के लिए, तो ये ऑलरेडी अल्टीमेट ये रिकॉर्डिंग सबके लिए रहेगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा हिम्मत मिले, और आप लोग भी जुड़ते हैं तो हमें भी थोड़ा हिम्मत मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है। तो ऐसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ यार, बहुत फेक अकाउंट बन रहा है, तो फेक अकाउंट्स को प्लीज ब्लॉक करो यार, ब्लॉक करो, नो ऑप्शंस, ब्लॉक ही करो। चलिए ठीक है, थैंक यू।